हेलो एवरीवन। ये है मेरा चैनल एम ट्यूटोरियन और मैं एम जे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग अबाउट एक्वेरियस। फ्रेंड्स, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं याद करवाती जाऊँ वन थिंग कि जो रीडिंग है ये सिंगल्स के लिए है या ऐसे लोगों के लिए जो अपनी तन्हाई को, अंदर की तन्हाई को फील करते हुए अपने कंफर्ट जोन की तलाश में निकल जाते हैं किसी ऐसे इंसान की तरफ जिसके पास उनको अपनी तन्हाई शेयर करने या कह सकते हैं कि अपना सुकून उनको वहाँ फील होता है। तो कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी भी और हर किसी के साथ हो सकता है रेजोनेट ना करे, तो आप इसकी सिचुएशन के लिहाज से अपनी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फ्रेंड्स, स्पेशली एक्वेरियस, एक्वेरियस यहाँ क्या होता रहा एक्वेरियस के साथ? शायद वो अपने साथ कुछ जुल्म करते रहे हैं या फिर उनकी नासमझी, या शायद कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको लव के बारे में इतना अच्छा एक्सपीरियंस ना गुजरा हो माजी में ना। दिल टूटा हो, एतबार उठ गया हो या कुछ ऐसा वाला सीन हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन फिर उनको हुआ एक फिज़िकल अट्रैक्शन, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी इसके बारे में, और किसी ऐसे इंसान से हुआ जिसके लिए उनकी रातों की नींदें उड़ गईं। भाई, वो खुल के सामने भी नहीं आते। मतलब उनके साथ दो सिचुएशन है यहाँ पे। एक अगर सिंगल्स के लिए कहूँ मैं, तो उन्होंने अपनी बात का इजहार भी किया, ठीक है, बहुत खुल के भी किया। लेकिन अगर ऐसे लोगों के लिए कहूँ जो कि जिन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिनको हम सिंगल नहीं भी कह सकते, तो उनके साथ सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है। उन लोगों ने खुलकर इजहार भी नहीं किया, या कभी किया भी, उनके ख्याल में भी मैंने किया तो वो नाकाफ़ी था इस सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है जी। तो एक्वेरियस, जिस इंसान के लिए आप अपनी रात की नींदें गंवाते रहे हैं, जिसकी ज़रा ज़रा सी बात आपको इतनी तकलीफ देती रही है, पता नहीं आप पूरे जहां से फाइटिंग करने वाले एक इंसान के आगे आके बेबस होते रहे हैं। या शायद दो बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ इंसान मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं कि जैसे इस तरह से कि वो नहीं होता ना कि रीडिंग में एक तरीके से बहुत मुख्तलिफ है, एक तरीके से बहुत सिमिलर हैं। ठीक है, यानी कि दो इंसान ऐसे हैं जिन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनके पास टाइम भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के लिए रातों की नींदें अपनी गंवा रहे हैं। वो बोल नहीं पा रहे, या कभी कभी वो बोले भी, ठीक है, लेकिन जो सही इजहार का तरीका था वो नहीं कर पाए, इसलिए वो दूर रहे। वो हैंगमैन की पोजीशन में आता गया उनका एक रिलेशनशिप। मतलब वो स्टक होते रहे, बात की ना हो सकी, उसने कुछ कह दिया यहाँ दिल पे लग गई, वो बात वहीं चुप हो गए। तो मतलब ऐसे वाली सिचुएशन भी है फ्रेंड्स। और आखिर रहेगी ये कब तक? एक्वेरियस, यहाँ पर अगर प्रेजेंट टाइम में मैं देखूँ तो यहाँ मुझे लग रहा है कि एक्वेरियस बहुत तेज़ी में है। अब तो उनका डू एंड डाई वाला जो है ना तरीका है। अगर सिंगल्स हैं तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से बस अपने पार्टनर के साथ अब वो मिंगल हो जाएं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, शादी तक लेके जाएं या कमिटमेंट तक लेके जाएं। और अगर ऐसे लोग हैं जो कि सिंगल्स नहीं थे लेकिन फिर भी वो भटकते थे अपने कंफर्ट जोन की तलाश में, तो वो अगर आपस में ब्लॉकेजेस थी उनके दरमियान में, बात नहीं हो रही थी, या तो फिर ऐसे कुछ सिचुएशंस थी कि यार बस क्या करूँ मैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, बात करूँ ना करूँ, बताऊँ नहीं, पता नहीं उसको मुझ में इंटरेस्ट है नहीं यार, नहीं है उसमें मुझे इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें मुझ में उसको इंटरेस्ट नहीं है। मतलब क्या करूँ मैं? उसको सोशल मीडिया पे देख भी रही हूँ या देख भी रहा है, मैस्कुलिन फेमिनिन यहाँ पे कोई डजंट मैटर, दोनों एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है, दोनों तरफ जा रही हैं ये बातें। तो आपके पार्टनर की तरफ भी जा रही है और आपकी तरफ भी जा रही है, आपके पार्टनर भी ऐसा सोच सकते हैं और आप भी ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन मसला क्या है ना फ्रेंड्स, आप लोगों ने समझने में कर दी है देर, क्योंकि मामला दोनों तरफ था बराबर। आपके पार्टनर ये कह रहे थे कि नहीं यार भाई, मैं बहुत खुल के इजहार कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब बारी उसकी है। इस वजह से जो है ना खामोशी एक डेडलॉक की सूरत में आ गई। दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को, किसी भी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन नज़र आ रहे हैं या अपलोड करते हैं अपने बारे में कोई पिक्चर, ऐसे नज़र आ रहे हैं, कोई स्टेटस लगाते हैं, आप देख रहे हैं या वो आपको देख रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। मतलब
रातों को उठ उठ के ये लास्ट सीन चेक करने वाला भी सीन हो सकता है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये मामला वाइंड अप हुआ चाहता है। अब आपने करना है कांटेक्ट। अगर अभी आपने कर लिया है तो फिर आपने खुल के बात करनी है। इस दफ़ा एक्वेरियस प्लीज़ ये मत करिएगा पहले की तरह कि ऐसा बिहेव आप करना शुरू कर दें उनके साथ। एक बात बोली फिर जज किया। मैं ये बोल के देखता हूँ फिर उसको मैं जज करता हूँ। एक जुमला मैं बोलूँगा 10 वो बोलेगा, एक जुमला मैं बोलूँगी 10 वो लिखेगी आगे से। तो समझ में आ जाएगा कि हाँ उसको इंटरेस्ट है। नहीं भाई, जाने दें, फॉरगेट इट अबाउट दैट यार, जजमेंट को। इसमें से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा फ्रेंड्स। डू एंड डाई करें बस। बोले यार भाई मुझसे तुम्हारे बगैर नहीं रहा जाता, सीधी सीधी सी बात है। अब आपने करना है फ्रेंड्स कुछ ऐसा, भाई ठक से जो है ना, जो जाके एक निशाने पे जो तीर लग जाता है वो लगा दें आप। प्रेजेंट सिचुएशन बहुत अच्छी है आप लोगों की, वो आपसे कांटेक्ट में आए ना आए, आप कांटेक्ट करें उनसे। फ्रेंड्स, अगर ये वक्त भी आपने निकाल दिया और उनके दिल में ये बात बैठ गई कि नहीं यार ये कोई इंटरेस्टेड नहीं है मुझसे बात करने में, ये जो है ना बस चाह रहा है कि ये मुझे लेट डाउन करे, मुझे लेट डाउन करे, तो वो वॉक अवे करके तो फिर आप क्या करेंगे फ्रेंड्स। इसलिए आप लोगों को रखना है अपने अपने सोलमेट का ख्याल, क्योंकि यहाँ जो पर्सन है वो आपकी टक्कर का है। बिल्कुल दो इंसान हैं जो मुझे बिल्कुल सेम लग रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन इमोशंस का इजहार करने में मुझे सेम नहीं लग रहे। हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा इमोशंस का इजहार कर दिया हो, पहले सब बता दिया हो यार उसको क्या फील होता है, तो आप खामोश हो गए हो। या फिर हो सकता है कि आपने कर दिया और वो खामोश हो गए हो। वजह जो भी हो, यहाँ पे आपने करना नहीं है सरेंडर इस तरीके से कि बस वॉक अवे हो जाऊँ। सरेंडर आपने करना है इस तरीके से कि यार ऐसी की जैसी, बस जो हो गया सो हो गया, अब और ज़्यादा हमने नहीं रहना है दूर, इस चीज़ को लेके जाना है आगे। अच्छा जी, सिंगल्स, सिंगल्स आप लोग चाह रहे हैं कमिटमेंट करना, तो बहुत अच्छी बात है। अपने पर्सन से इस टॉपिक पे आपकी बात तो ज़रूर हुई होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि बात ना हुई हो, ठीक है। अब इस चीज़ को लेके चलना है अपने आगे। अब आपने उनके साथ मिलकर प्लानिंग करनी है कि कैसे हम लोग इस रिलेशनशिप को एक नाम दें, कमिटमेंट की तरफ लेके जाएं। और जो रातों को एक टेंशन आ जाती है ना सोने से पहले या नींद में, यार पता नहीं वो मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो मेरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो पर्सन आपका ही है, ठीक है। आपने लेके जाना है कमिटमेंट की तरफ, लेकिन इसके लिए आपको दोनों को मिलके काम करना होगा। आप अपने पर्सन पे नहीं छोड़ें, ठीक है। क्वेश्चन नहीं करना आप। अब आपने कहा यार करना कैसे है, इसको अब आगे कैसे लेके जाना है फ्रेंड्स, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना स्टक हो जाती हैं, उस पर छोड़ दिया है यार। मैंने तो उसे अपनी मर्जी बता दी है, छोड़ने वाली सिचुएशन नहीं है। सिंगल्स सिंगल्स मिलके काम करना है, आगे कमिटमेंट को दुनिया के सामने ले जाके बताना कि भाई हाँ, कि हम सिर्फ लवर्स नहीं हैं भाई, ठीक है। अब हम लोग कमिटेड पर्सन हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत कोशिश की है यहाँ पे कि मैं जल्दी जल्दी डिस्क्राइब कर सकूँ आप लोगों की सिचुएशन, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और पास्ट में क्या हुआ, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है साफ कार्ड्स बता रहे हैं फ्रेंड्स कि फ्यूचर है बहुत ज़बरदस्त। अगर आपने यहाँ ले लिया स्टैंड और अपनी वॉइस को आप रेज करें, रेज योर वॉइस हेयर, क्योंकि अब है टाइम, बहुत आइडियल टाइम है। आपका पर्सन मना नहीं करेगा आपको, कार्ड्स तो यही कह रहे हैं, तो डू इट फास्ट, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत खुश रहिएगा, और प्लीज़ अगर मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं न्यू रीडिंग्स लाऊं आपके साथ, इसी तरह कनेक्ट रहूं। और अगर ये वाकई आपको अच्छी लग रही है मेरी रीडिंग, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ न्यू यहाँ पर और पैशनेट हूँ लव रीडिंग्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।